जिसने सवाल पूछा बड़े दर्द दिल से पूछा, उसने कहा जी उलझाओ सा पैदा हो गया है, हालात बड़े अजीब हो गए हैं। इस तरह लग रहा है कि जिस तरह ना कोई मेला सा लगा हुआ है और कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो बताएं किस आलिम की बात सुने, किसके पीछे चलें? तो मैं दो बातें सिर्फ आपको अर्ज करता हूं आज इस खूबसूरत जगह पे, और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अर्ज करता हूं, और कई दफ़ा अपनी नीयत को हाजिर करके ठीक करके रज़ा इलाही के लिए अर्ज करता हूं। उस आलिम की बात सुने जो सही उल अकीदा हो, न खारजी हो न राफजी हो, सही उल अकीदा हो, और इस्लाम का जो खूबसूरत एक विजन है उम्मत वस्त होने का, वो वाले नजरियात रखता हो जो उम्मत मुस्लिमा के नजरियात चले आ रहे हैं। एक तो इसकी पूरी पाबंदी हो, उस शख्स की बात सुने। और दूसरी बात मैं अपनी तरफ से नहीं करता, ये भी मैंने अपनी तरफ से नहीं की, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान लाए और नेक अमाल करें। एक तो अकीदा मजबूत हो, जिस आदमी का मजबूत अकीदा, उसकी बात सुने। और दूसरी बात मैं आपको अहयाउल उलूम में इमाम गजाली ने एक हदीस लिखी है, मैं आपको वो हदीस ही सुना देता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर आलिम के पास ना बैठना, उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें 5 चीजों से निकाल के 5 चीजों में दाखिल कर दे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया, उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें शक से निकाल के यकीन की तरफ ले आए। जिसके पास बैठो तो ईमान मजबूत हो, तवक्कुल मजबूत हो, अल्लाह रसूल की जात पर भरोसा मजबूत हो, हुजूर की गुलामी मजबूत, सहाबा और अहले बैत का इश्क मजबूत, जिनके पास बैठकर तुम्हें यकीन कामिल की दौलत मिले, उस आलिम के पास बैठना। और फरमाया दूसरा, वो तुम्हें रियाकारी से निकाल के इखलास के जुमरे में ले आए। और तीसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे दिलों से दुनिया की ख्वाहिश निकाल के और तुम्हारे दिल में तुम्हारे रब जो तुम्हें आखिरत में चीजें देने वाला है, उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैदा कर दे, वो तुम्हें निकाल दे। यानी वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, हाजिर व मौजूद से बेजार करे, और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। और चौथे नंबर पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स के, उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें तकब्बुर से निकाल के आजिज़ी की तरफ ले जाए। और पांचवा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें दुश्मनी से निकाले और खैर खाई की तरफ ले जाए। जिसके पास बैठने से अदावतें ना बढ़े बल्कि तुम्हारे दिल में खैर खाई का जज्बा। ये 5 चीजें खुद रसूल करीम